हाय एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर यूँ कह दो फिफ्थ चैप्टर भी हो सकता है बुक में। ठीक है, तो हमने पार्ट 1 कवर कर लिया जिसमें हमने एक पैराग्राफ पढ़ा था इस चैप्टर का। ठीक है, और उसके बाद में हमें एक एक्टिविटी भी दे रखी है, बट वो एक्टिविटी अगर मैं आपको यूँ समझाऊँगा तो आपको शायद समझ में ना आए अच्छे से। तो फिर उसके लिए आपको एक अच्छा सा एक वीडियो देखना चाहिए। तो मैं बता देती हूँ आप वो वीडियो कैसे देख सकते हो। ये हमको बुक में क्यूआर कोड दे रखा है। ठीक है, तो आप अपनी ओरिजिनल बुक से जो है उस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिएगा और फिर शायद आपको उसका एक वीडियो मिल जाएगा एक्सप्लेन। मैं यहाँ पे आपको बस उसका ऑब्जर्वेशन समझा रही हूँ। आप जो ऊपर देख रहे हैं ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक डायग्राम है। ठीक है, सो ये इम्पॉर्टेंट होगा, तो प्लीज़ आप इसे एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस। हमने क्या देखा उस एक्टिविटी में। कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप ऑन एन ऑब्जर्वेशन शीट। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हेक्सागोनल शेप के हमें दिखे थे रॉबर्ट हुक को, किस पे, कॉक के जो उसने ऑब्जर्व किया था ना, उससे उसको दिखे थे हेक्सागोनल शेप के। तो यहाँ पर ये भी आप देख सकते हो, सेल्स ऑफ एन ओनियन पील का जो फिगर है इसमें इमेज जो है, तो उसमें भी हमें लगभग हेक्सागोनल शेप के ही दिख रहे हैं। ठीक है, ऑन एन ऑब्जर्वेशन शीट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप की भी इसे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आपको ये एक्टिविटी नहीं समझा सकती। एंड ऑन एन ऑब्जर्वेशन शीट डज इट लुक लाइक फिगर 5.2। तो देखिए, आप देख सकते हैं, और ये सारे जो आपको हेक्सागोनल शेप के दिख रहे हैं, ये आउटलाइन तो आप मतलब ये सब सेल्स समझ लीजिए, और जो बीच में डॉट डॉट है ये है सेल्स के न्यूक्लियस। तो ये बहुत ही बेसिक था, बहुत ही ज़्यादा स्टार्टिंग का था। ठीक है, अभी हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए अब यहाँ से पढ़ते हैं। बट वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पररी माउंट्स ऑफ peels ऑफ ओनियन ऑफ डिफरेंट साइजेस। हम क्या कर सकते हैं, टेम्पररी माउंट्स बना सकते हैं peels ऑफ अनियन। ठीक है, तो हमने जैसे अनियन को डिफरेंट डिफरेंट शेप में काटा, अब उसकी जो है उसका माउंट जो है टेम्पररी माउंट्स बना सकते हैं। एंड व्हाट डू वी ऑब्जर्व, उसमें हम क्या देखते हैं, डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। हम देखेंगे सिमिलर स्ट्रक्चर ही होंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स। दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर। ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, एक दूसरे से आपको काफ़ी सिमिलर भी दिखेंगे। ठीक है, टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ओनियन पल्प। तो ये जब छोटी छोटी चीज़ें एक साथ जुड़ती हैं तो क्या बनाती है, एक बड़ी चीज़ बनाती है, और उसी की वजह से एक लिविंग बीइंग बनती है। तो एक एग्जांपल था जैसे कि ओनियन पील है। ठीक है, उसमें हमने देखा ये छोटी छोटी चीज़ें थी। ठीक है, हेक्सागोनल शेप की, जैसे स्ट्रक्चर की। तो ये जब एक साथ जुड़ी तो उन्होंने एक साथ जुड़ के क्या बनाया, अनियन बल्ब बना दिया, मतलब एक कांदा बना दिया, प्याज बना दिया। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट अनियन बल्ब्स ऑफ डिफरेंट साइजेस हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप। कोई सा भी आप अनियन ले लीजिए, सब में आपको सेल्स दिखेंगे ही दिखेंगे। माइक्रोस्कोप के अंदर हम नेक्ड आई से जो सेल्स नहीं देख सकते। ठीक है, द सेल्स ऑफ द अनियन पील विल ऑल लुक द सेम। ठीक है, तो अनियन पील के सब क्या सेल्स जो है सेम ही दिखेंगे, रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द अनियन दे केम फ्रॉम। राइट, तो आपका अनियन का कोई सा भी साइज हो, उन सबका सेल क्या होगा, सेल आपको एक जैसे ही दिखेंगे। ठीक है, अब अनियन का साइज छोटा है बड़ा है, वो सेल्स की अमाउंट पे डिपेंड करता है कि उस अनियन में ज़्यादा सेल्स हैं कम सेल्स हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड कर लेता है कि अनियन की साइज बड़ी होगी या छोटी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दिस स्मॉल स्ट्रक्चर्स दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द अनियन बल्ब। ठीक है, तो हमने ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स देखे, क्या बेसिक यूनिट है अनियन बल्ब की, मतलब इन्हीं चीज़ों से क्या बना है, अनियन बना है। अगर सेल ही नहीं होगा तो अनियन बल्ब भी नहीं होगा, और अनियन बल्ब भी क्या, सारी लिविंग बींग्स सेल्स से ही बनती है। राइट, तो अ, ये सारी चीज़ ही बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है। राइट, किसकी, लाइफ की, क्योंकि फंडामेंटल मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या होती है, बेसिक यूनिट होती है, मतलब उसी से लाइफ स्टार्ट होती है। बेसिक मतलब भाई एकदम स्टार्टिंग में ही है बिल्कुल, क्या कि वो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है जो आपको लिविंग बीइंग में मिलेगी, मतलब उसके बिना लिविंग बीइंग बन ही नहीं सकती। द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द अनियन बल्ब।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेल्स। ये स्ट्रक्चर क्या सेल्स है? नॉट ओनली ऑनियंस बट ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनिजम्स यानी लिविंग बींग्स हैं वो क्या है? सेल्स की ही बनी हुई है। However, there are also single cells that live on their own. ठीक है, तो क्या है कि काफ़ी सारे सिंगल सेल्स होते हैं, मतलब जो टुगेदर क्या एक लिविंग बींग नहीं बनाते, लेकिन वो सेल अपने आप ही जीते हैं, अपनी लाइफ में जीते हैं। ठीक है, अब ये एक बॉक्स है मोर टू नो का, उसे हम पढ़ेंगे। सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या करा था? सेल डिस्कवर किया था। ही ऑब्जर्व द सेल्स इन द क्रॉक विद द हेल्प ऑफ अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप यानी उन्होंने खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाया था और उसके अंदर में उन्होंने कॉर्क स्लाइस देखी थी। कॉर्क क्या है वो मैंने पार्ट 1 में बता दिया है। ल्यूवन हुक 1674 में उन्होंने डिस्कवर किया था एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से, डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो रॉबर्ट हॉक ने डिस्कवर किया था वो क्या किया था? डेड सेल, मरा हुआ सेल किया था। और जो ल्यूवन हॉक ने 1674 में एक अच्छे माइक्रोस्कोप से पॉन्ड वाटर में एक लिविंग सेल जो जिंदा था उस सेल को देखा। इट वॉज रॉबर्ट बाउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सेल का जो न्यूक्लियस है उसको देखा था। अब Purkinje in 1839 coined the term protoplasm फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। तो सेल के अंदर एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म भी आएगा आगे, और साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म के बीच में मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ, लेकिन अभी आपको शायद समझ में ना आए। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है, सेल मेम्ब्रेन एक आउटर कवरिंग होती है सेल की। तो आपको सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानना पड़ेगा, जो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो चलिए, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का जो डिफरेंस है वो मैं आपको आगे बता दूंगी। ओके, नाउ अभी देखते हैं कि तुर्किंजी 1839 में प्रोटोप्लाज्म जो सेल के अंदर एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है, तरल पदार्थ होता है। ठीक है, तो उसको क्या नाम दिया? प्रोटोप्लाज्म। द सेल थ्योरी the cell theory that all the plants and animals are composed of cells and that the cell is the basic unit of life. ठीक है, तो सारे जो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स और एनिमल्स, एनिमल्स में क्या है? इंसान भी आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल है। ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल्स में तो फ़र्क होता है, तो हम भी एनिमल्स में आते हैं, ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स में आते हैं। तो फिर जो सेल थियोरी थी कि सारे के सारे इंसान, मतलब प्लांट्स, एनिमल्स, लिविंग बींग्स किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं, और सेल क्या बेसिक यूनिट है। तो ये was presented was presented by two biologists, Schleiden 1838 में, Schwann 1839 में। तो टू बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये जो सेल थ्योरी बनाई। क्या नाम था? श्लाइडन और श्वान। ठीक है, और शायद ये जर्मनी से थे, बट आप इनका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, श्लाइडन और श्वान। श्लाइडन ने 1838 में और श्वान ने 1839 में सेल थ्योरी दी थी। द सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सपांडेड बाय वर्जो। ठीक है, तो वर्जो थे। ठीक है, तो इनका पूरा नाम है रुडोल्फ वर्जो। ठीक है, तो इन्होंने सेल थ्योरी को और बढ़ाया था 1855 में by suggesting all the cells arise from pre-existing cells। तो सेल्स किससे? पहले के जो आए हुए सेल्स हैं उनसे बनते हैं। हम देखते हैं स्पीशीज। स्पीशीज जो है मतलब पूर्वज से उनके आगे वाली जनरेशन में, राइट? तो उनके सेल्स, उनके जो जीन्स है वो किस में गए? उनकी नेक्स्ट जनरेशन में, राइट? तो जो सेल्स हैं वो अपने पहले जो उनके सेल्स रहते थे उनसे निकले। फॉर आज के टाइम में जो सेल हैं, ठीक है, वो पहले जो सेल रहते थे उनसे आए हैं। ठीक है, ये थियोरी आई थी विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना 1940 में, ठीक है, इट वॉज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनल्स। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना 1940 में, तब ये ईजी हो गया था, ये पॉसिबल हो गया था कि सेल को उसका जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, एकदम अलग तरह का स्ट्रक्चर है, थोड़ा टिपिकल टाइप का, उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और अच्छे से
और उसके अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं उसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा ही दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।